हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पनेशिया फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो जैसा कि आपको पता है, हम आज क्या डिस्कस कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल का लास्ट पेपर है जो हमारा कंडक्ट हुआ था 9th ऑफ मार्च 2020 में। और ये कब कंडक्ट हुआ था? शिफ्ट 3 में कंडक्ट हुआ था। और ये आपका चल रहा है सेट नंबर 18, इसका पार्ट 2, जिसमें हमने पार्ट 1 में क्या किया है, आपके 1 से लेके 13 तक के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। और सेट नंबर 18 में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से लेके 25 तक। ठीक है, तो तैयार हो जाएं सारे लोग। और अपना, अगर आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं, पहले के जो भी सारे सेट्स हैं वो नहीं देखे हैं, तो जाके उन्हें ज़रूर देखना, सॉल्व करना क्वेश्चंस को, और मुझे बताना आपके कितने सारे मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, और क्वेश्चन को ना पहले क्या किया करो, खुद से सॉल्व किया करो, इसके बाद में देखा करो उसका सॉल्यूशन क्या है, उसको करने की टेक्निक क्या हो सकती है, क्या अप्रोच हो सकती है। ठीक है, और ये शिफ्ट क्या है, 3rd है। ठीक है, तो बेसिकली अब आपका हम सेट नंबर 18 डिस्कस करने वाले हैं। सारे आपके सेट्स कवर हो चुके हैं, पूरा एसएससी का मैंने यहाँ पे आपको हमारे चैनल पर सारे सेक्शंस का क्या है, सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बच्चों, लाइक करना अगर पसंद आता है, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ फटाफट से। तो हेल्दी हैं आई होप कि आप सारे, और अपने पेरेंट्स का भी आप ध्यान रखेंगे। अब देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 14 अपने पास वैल्यू निकालनी है हमको, cos 10, cos 30, cos 50, cos 70, cos 90। अब ये चाहे जितनी, यहाँ पे आप चाहें जितने सारे एंगल जोड़ दो। यहाँ लास्ट में मुझे दिख रहा है cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। अब ये क्या है, सबके साथ मल्टीप्लाई में ही तो है, 0 के साथ में कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 0 आएगा। हाँ भाई बोलो हाँ कि ना। तो कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? और हाँ, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, जिन बच्चों की स्पीड अच्छी है वो क्या करेंगे, नॉर्मल स्पीड से आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा 1.5 या 1.2 अपना जितना भी आपको अंडरस्टैंडेबल हो उतनी स्पीड में कर लेना आप। और जो बच्चे जिन्हें नॉर्मल चीज़ें समझ में आती हैं, बेसिक वगैरह जिन्हें नहीं ज़्यादा क्लियर है, तो वो क्या करेंगे, नॉर्मल स्पीड में रखेंगे और मेरे वर्ड्स पर ध्यान देंगे बहुत ज़्यादा। मेरे वर्ड्स को कैच करने की कोशिश करें, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और हिंदी वाले बच्चों के लिए मैं आपको सारे क्वेश्चन हिंदी में भी एक्सप्लेन करता हूँ, तो मेरी बातों पर आप ज़्यादा बिल्कुल ध्यान देंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ फटाफट से। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, अब हमसे पूछा है इसकी वैल्यू, तो ये देख के मुझे क्या चमक रहा है कि भाई ये तो लिखा हुआ है 500 + 15, ये लिखा हुआ है मेरा 500 प्लस का 15, और ये लिखा हुआ है 15 है ये, इनटू में अपना दिया हुआ है 500 माइनस का 15। ठीक है, तो एक इसकी फॉर्म बन गई a+b इंटू a-b। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है अपना, a+b यानी कि a का स्क्वायर, a+b इंटू a-b क्या होता है, a² माइनस b²। तो 500 का स्क्वायर माइनस का 15 का स्क्वायर। तो भैया 500 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, फटाफट से बोल दो। ये हो जाएगा आपका 25,0,0,0,0। ठीक है, माइनस का 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225। क्लियर है कि नहीं है? हाँ भाई, फटाफट से बोलेंगे। अब इससे आप इसे माइनस कर दो, 10 से 5 जाएगा, फिर आपका एक कैरी आ जाएगी 7, फिर एक कैरी आ जाएगी 7, फिर आपकी एक कैरी आएगी तो 9। अब क्या इतना चक्कर हो गया अपना, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। अब ये आ जाएगा 4 और 2। ठीक है, तो कितना निकल के आ जाएगा ये अपना 249775। तो ये कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बड़ा इजी सा था, नहीं तो आप पहले इसका इंटू करोगे इसमें तो भैया बड़ी सारी दिक्कत हो जाएगी, ये नहीं करना है। तो आपको ध्यान देना है कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला फिट बैठ रहा है। हो सकता है कल के दिन आपसे क्यूब पूछ लें, तो आपको क्यूब वाली चीज़ें भी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाएँ भाई। सबको समझ में आ गया होगा आई होप। चलो, क्वेश्चन नंबर अपना 16 देखते हैं, क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन नंबर 16 में। ये देखो, हर क्वेश्चन के नीचे मैंने आपको सोल्यूशन की एक पर्टिकुलर पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी है। तो इसे आप क्या करेंगे, एग्जाम जैसे आपका कोई एग्जाम आ गया, लेट से आपका CHSL का एग्जाम आ गया, उससे पहले आपको सारी चीज़ें रिवाइज करनी है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। मैं आपको उस टाइम पर ये सारी पीडीएफ सोल्यूशन के साथ में प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर हम क्या करते हैं, कई सारी चीज़ों को हम डिस्कस कर सकते हैं। खैर, क्वेश्चन नंबर अपना देखते हैं 16 फटाफट से। क्या बोल रहा है, अ सेलफोन वॉज मार्क्ड अप एट 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, एंड डिस्काउंट दिया गया। मैंने आपको एक बात बताई है कि कभी भी आपको सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट हो, फिर उसमें प्रॉफिट हो, तो इन सारी चीज़ों में आपको 3 चीज़ें हमेशा लिखनी है। सीपी पे जो मार्कअप दिया जाता है वो होता है MP। ठीक है, और फिर इस MP पे जो आपका डिस्काउंट दिया जाता है वो बनता है SP। ठीक है, ये बात। अब मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन। तो देखेंगे, एक आपका मोबाइल फ़ोन है, सेल फ़ोन है, जिसे हमने मार्कअप किया, मतलब जिसका दाम जो हमने ऊंचा किया है वो किया है 20%। ठीक है, कॉस्ट प्राइस से हमने उसका दाम कितना बढ़ा दिया बच्चों, 20% बढ़ा दिया है। अब मैंने उस पर क्या किया, डिस्काउंट दिया। ठीक है, समझ गए सारे लोग, यानी कि मैंने बट्टा कितना दे दिया, 10% का दे दिया उसके मार्क्ड प्राइस पे। तो वो पूछ रहा है कि उसकी लाभ प्रतिशत बता दें, प्रॉफिट परसेंटेज बता दें। ठीक है, तो अब देखो, अगर मेरा SP 100 है, मैंने सपोज कर लिया मेरा CP जो है 100 है, तो इससे मेरा जो MP बनेगा वो कितना बनेगा, प्लस का 20% करने से
तो प्लस का 20% मार्कअप किया है, ठीक है, यानी कि मेरा MP बन गया 120। अब क्या हुआ, मैंने डिस्काउंट दे दिया 10% का, भाई 10% का डिस्काउंट दे दिया, मतलब मेरा SP कितना हो गया 120 इंटू 90/100। क्लियर है बात कि नहीं है? तो 0 से 0 कैंसिल, फिर एक 0 से ये 0 कैंसिल, और 12 9 जा कितना हो जाएगा 108। तो भैया 100 रुपीज़ की चीज़ थी, आपने फाइनली उसे बेच दिया 108 में, तो कितना प्रॉफिट हो गया? प्रॉफिट परसेंटेज बोल लो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 8% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि 100 पे आप कितनी भी चीज़ दो वो परसेंटेज में ही होती है, यहाँ पे आपका बेस तो 100 ही है। तो आपका कितना परसेंटेज हो जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लाभ प्रतिशत? आपकी 8% निकल के आ जाएगी। तो बच्चों हमेशा एक बात याद रखना, अगर आपसे डिस्काउंट की बात हो रही है और फिर आपकी प्रॉफिट या लॉस की बात हो रही है, तो आपको ऐसे लिखना है CP MP SP, ठीक है, फिर अपनी चीज़ों को सॉल्व करना है, ठीक है। क्लियर हो गया सबको? बोलो हाँ, फटाफट से बोलेंगे हाँ। देखो मैं आपसे जब भी बोलता हूँ हाँ या ना, आपको अपना आंसर देना है जहाँ भी बैठे हो, उससे हमारी इंटरेक्शन बढ़ेगी लेक्चर में और हम चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, फटाफट से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास क्या है? देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 17 में हमें दे रखा है कि एक कार डीलर है जिसने एक पुरानी कार को ख़रीदा, यानी ओल्ड कार को परचेज़ किया उसने कितने रुपीज़ में? 108,500, ठीक है। तो उसने 1,08,500 रुपीज़ में क्या किया, एक पुरानी सी कार यानी ओल्ड कार को क्या किया उसने, परचेज़ किया या ख़रीदा, ठीक है। एंड स्पेंड सम अमाउंट ऑन इट्स मेंटेनेंस। अब क्योंकि ओल्ड कार थी तो उसने उसकी मेंटेनेंस में कुछ पैसा खर्च किया या फिर कुछ अपने अमाउंट लगा दिया, लेट से उसका उसने टायर वगैरह लगा दिए या फिर न्यू टायर्स लगाए, न्यू वॉल्व लगा दिए, ये सारी चीज़ें जो भी हों, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसकी मेंटेनेंस पे कुछ अपना अमाउंट खर्च किया, कुछ पैसा खर्च किया है। तो और बाद में उसने क्या किया, उसने इसे बेच दिया कितने रुपीज़ में? ध्यान से देखेंगे, उसने इसे फिर बेच दिया है आपका 1,56,250 में, यानी ख़रीदा मैंने 1,08,500 में, इसके साथ में ऐड किया मैंने अपना मेंटेनेंस चार्जेस, लेट से मेरा एक्स है मेंटेनेंस चार्ज, और फिर उसे मैंने बेच दिया 156,250 में, और उसे ओवरऑल जो प्रॉफिट निकल के आ गया इस पूरे चक्कर में 25% का आ गया इस पूरी प्रोसेस में, जो उसका प्रॉफिट परसेंटेज आया है, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड ऑन हिज मेंटेनेंस ऑफ द कार, मतलब कार के जो मेंटेनेंस है उसने उस पर कितना पैसा खर्च कर दिया। तो बच्चों क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया आपको? अब ध्यान से देखना, ये जो आदमी है ना, इसने टोटल कार पे जो खर्चा किया है वही इसकी CP होगी कि नहीं होगी? अब चाहे इसने वो मेंटेनेंस पे खर्चा किया हो, चाहे उसने उसके ख़रीदने पर खर्चा किया हो, तो लेट से एक बात तो अपनी ये हो गई कि ये अपना 1,08,500 है ना, एक सेकेंड रुको, 1,08,500 है। इसके साथ में अगर मैं अपनी मेंटेनेंस चार्जेस जोड़ देता हूँ, लेट से मेरे मेंटेनेंस चार्जेस M है, तो ये मेरी जो होगी ना, ये पूरी चीज़ ये होगी मेरी CP, ठीक है। और फिर मुझे इसके ऊपर मिलेगा जो भी प्रॉफिट परसेंटेज मिलेगा, यानी कि इसका जो है इसको प्रॉफिट अगर मुझे 25% का मिल रहा है तो इसका 125/100 हो जाएगा मेरा क्या, तो ये हो जाएगा हमारा जितना प्रॉफिट मिला है 156,250, है ना। यहाँ पे आप लिख देना, ठीक, यहाँ पे स्पेस नहीं है, समझ लेना, ये लिखा हुआ है 156,250, ठीक है। तो अब बच्चों ध्यान से समझना, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा SP है ना 156,250, ठीक है, इससे मैं अपना CP निकाल लेता हूँ सबसे पहले। तो प्रॉफिट परसेंटेज मेरा 25% है, यानी कि मेरा जो अगर मैं फाइनली इसे लेके जाऊँ CP की तरफ तो कितना हो जाएगा, तो आपका ये 100/125 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि 100 क्या है आपका CP होगा और 125 आपका SP रहा होगा। क्लियर है मेरी बात? तो ये देखो 25 4 जा 25 5 जा, ठीक है, 5 से काटेंगे, 5 3 जा 5 1 जा और 5 2 जा और 5 5 जा और 0, ठीक है, यानी कि आपका कितना हो जाएगा 31250 इंटू 4। क्लियर है? तो अपना ये जो CP है ना, CP कितना निकल के आ गया, और अपना CP क्या है, CP यहाँ पे उतना ही नहीं है जितना मैंने कार खरीदी है, उसमें मेरा जो मेंटेनेंस चार्जेस ऐड हुए हैं ना वही मेरा टोटल CP है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है इसकी, ये कितनी निकल के आएगी, 4 इंटू आप इसमें करेंगे तो 0 5 4 जा 20 2 8 0 1 5 और 4 3 जा 12। तो आपका जो 125,000 आया है ना, 125K, ये आई है आपकी वैल्यू किसकी, तो 108 और 500 प्लस मेंटेनेंस चार्जेस की, 00 प्लस में जो है आपके इसके ये मेंटेनेंस चार्जेस हैं, ठीक है। तो अगर मुझे मेंटेनेंस चार्जेस निकालने हैं तो मैं क्या करूँगा, इसको इस साइड लेके आता हूँ और माइनस कर देता हूँ इससे। तो भैया एक बात बताओ, इससे आप 108 5 और 0 माइनस कर दो, कितना आएगा, ये 0 0 और 0 से 5 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा आपका 6
और ये 2 और ये आ जाएगा आपका 6 और ये आ जाएगा 1, है ना, 1 आ जाएगा, कैरी भी तो आएगी नीचे। तो 16500 आपका क्या हो जाएगा, आपका मेंटेनेंस चार्जेस होगा कितने, 16,500। बात समझ में आई कि नहीं आई, कैसे निकाला है मैंने, एक बार फिर से रिपीट कर दूँ क्या? चलो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। ये अपना आ गया 16500, कोई ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको एक बार फिर से समझा रहा हूँ, देखो अब हुआ क्या है, एक कार डीलर है जिसने कि एक पुरानी कार ख़रीदी है कितने, 108,500 रुपीज़ में, ठीक है। और उसके बाद में मैं एक बार पेन चेंज कर लेता हूँ, देखेंगे उसके बाद में क्या हुआ, उसने कुछ अपना मेंटेनेंस किया उस कार का और उसमें कुछ पैसा खर्च कर दिया, यानी कुछ अमाउंट उसमें लगा दिया। फिर क्या किया उसने, फाइनली इस पूरे पर उसने फिर 25% का प्रॉफिट लिया और उसे फाइनली बेच दिया 156,250 में। यानी कि मैंने क्या किया, फिर 156,250 है उसका मैंने CP निकाल लिया, मतलब 25% जो उसका प्रॉफिट था वो हटाने के बाद मेरा जो CP बन रहा था वो बन रहा था 125,000। अब ये जो 125,000 है ये मेरा पूरा, एक तो उसने जितने की कार खरीदी प्लस में उसके ऊपर जितना मेंटेनेंस चार्जेस लगा दिया उसकी वैल्यू थी। तो मैंने क्या किया, यहाँ से इससे माइनस करके मेंटेनेंस चार्जेस की मैंने कॉस्ट निकाल ली है। बात समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ पे सब लोगों का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ जाऊँ, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे हम अपना। समझ में तो आ गया है ना? सारे लोग कमेंट में करके बताना अगर समझ में आ गया तो लाइक ज़रूर कर देना और सेशन को शेयर करना, ठीक। चलो खैर क्वेश्चन नंबर अपना देखते हैं, जो भी है 18 है शायद। देखो 18th क्वेश्चन ही है ना, ये 17 किया था हमने ऊपर, यस 18th क्वेश्चन है, देखेंगे। देखो द प्राइस ऑफ कुकिंग ऑयल इंक्रीज्ड बाई 25%। अब क्या हुआ, कुकिंग ऑयल की प्राइस 20% इंक्रीज़ हो गई। लेट्स से आपका पहले 100 रुपीज़ में 100 kg कुकिंग ऑयल मिल जाता था, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अपनी अब लेट्स से यहाँ पे मेरा क्या बात है, मैंने क्या बोला आपसे, 1 kg कुकिंग जो आपका ऑयल है उसकी प्राइस है 1 रुपी, ठीक है। तो 100 रुपीज़ की हो गई आपकी कितनी इंक्रीज़ होके 125 हो गई, ठीक है रेट, ये आपका प्लस हो गया 25%। अब क्या बोल रहा है कि हाउ मच परसेंटेज अ फैमिली मस्ट रिड्यूस इट्स कंजम्पशन इन ऑर्डर टू मेंटेन द सेम बजट। अब क्या है, सपोज़ करो मैं पहले लेके आता था 100 रुपीज़ की चीज़, ठीक है। तो 100 रुपीज़ में मैं कितनी लेके आता था, 100 रुपीज़ में मैं 100 kg लेके आता था, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे मैं अपने 100 रुपीज़ ही खर्च करना चाहता हूँ। तो आज के टाइम पे जो वो 100 kg है वो मिल तो 125 की रही है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, 100 रुपीज़ ही खर्च कर रहा हूँ। मतलब इसका क्या हुआ कि अब मुझे तो अब 100 kg ही मिलेगा, समझ रहे हो बात। यानी कि मुझे कंज्यूम करना था 125, लेकिन मैं आज के टाइम पे कंज्यूम कर रहा हूँ 100। बात समझ रहे हो मेरी, आज के टाइम पे भी वो 100 ही का आपका कंज्यूम कर रहा है, लेकिन उसे करनी कितनी पड़ी थी, यानी उसका एक्सपेंडिचर बढ़ जाना चाहिए था 125 के हिसाब से, लेकिन उसने नहीं बढ़ाया। मतलब अगर मैं इनका रेशियो देखूं तो 5:4 आएगा कि नहीं आएगा, 5:4। यानी कि उसको यूज़ करना था 5 लेकिन वो यूज़ कर रहा है 4। तो उसका देखो उसका कंजम्पशन कितना डिक्रीज़ हो गया, 1 डिक्रीज़ हो गया। और कितने से डिक्रीज़ हुआ है, 5 से। मतलब उसे यूज़ करना चाहिए था 5 लेकिन वो आज के टाइम पे यूज़ कर रहा है 4। मेरी बातों पे ध्यान देना, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है ना? उसको यूज़ कितना डिक्रीज़ हो गया, 1 से कितने से हुआ है, 5। उसे यूज़ करना चाहिए था तो 5 से डिक्रीज़ हुआ है, इसलिए मैंने बेस रखा है 5। तो बस परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 कर दो और ये आ जाएगा आपका 20%। तो चीज़ों को अपने माइंड में क्लियर रखो भैया कि कंजम्पशन घटा है तो किस चीज़ से घटा है, उस चीज़ को हम बेस में रखेंगे। बहुत से बच्चों को इसमें कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ आपको, है ना। चलो ये समझ में आ गया ना, अच्छे से क्लियर है बात। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊँ कि नहीं आ जाऊँ? चलो क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस करेंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे क्या है अपने पास। एम्प्लॉई डी द इनकम फ्रॉम ओवर टाइम इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल इनकम। अच्छा ओवर टाइम से भाई अपना जो एम्प्लॉई डी है उसे कितनी इनकम हो रही है, देखो ओवर टाइम कहाँ है, ये रहा अपना ओवर टाइम से 2500 रुपीज़ मिल रहे हैं, ठीक है। टोटल इनकम देखो, टोटल आपको करना भी नहीं है, ये आपको दे रखा है 40,000 है टोटल। तो 40,000 का 2500 कितना परसेंटेज है, यही तो निकालना है। इंटू 100 करो फटाफट से परसेंटेज के लिए। 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0। अब ये कितना हो जाएगा, 5 से 5 5 जा और 5 8 जा, तो कितना निकल के आ जाएगा ये आपका 5/8। वेट अ सेकंड, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने यहाँ पे अभी। ये है आपका 5 हो गया, 8 हो गया, क्लियर है। मतलब कि 5, अरे ये 0 तो चला ही गया ना, सॉरी ये आपके चारों 0 चले गए, मतलब 25/4 आ गया, ठीक है। तो 25/4 आ गया, इसका मतलब आप परसेंटेज में करोगे इतना आ जाएगा ये
4 से जाएगा 4 6 जा 24, फिर 0.42 जा 8 और 4 5 जा 20, तो आपका 6.25% आ जाएगा, है ना। कितना उसको कितना पार्ट मिल रहा है टोटल जो से इनकम हो रही है, उसका जो ओवर टाइम से उसे मिल रहा है वो 6.25 मिल रहा है। तो अपना ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सबको कि नहीं आ गया? हाँ भाई, चलो क्लियर है। छोटी सी चीज़ है, हमको परसेंटेज निकालना था कि 2500 कितना परसेंटेज होता है 40,000 का। क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर पे आ जाओ नेक्स्ट वाले। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 ध्यान से समझेंगे। बिल्कुल एवरेज का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है आजकल। खैर, एवरेज से देखो, आप देख रहे हो आजकल आपका एक क्वेश्चन एवरेज से हर शिफ्ट में आ रहा है। और एवरेज के जो क्वेश्चन है ना एवरेज के, वो आपके मतलब थोड़े अलग अलग टाइप्स के आ रहे हैं, ये नहीं कि सेम पैटर्न फॉलो हो रहा हो, अलग अलग टाइप के आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। खैर देखो, अब क्या है अपने पास में, एवरेज स्कोर ऑफ 30 स्टूडेंट ऑन ए टेस्ट इज 69, यानी 30 स्टूडेंट हैं, उनका जो आपका एवरेज निकाल के देखा तो 69 आया है। क्लियर है। अब लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट स्कोर ऑफ वन स्टूडेंट वाज रॉन्गली रेड एज 88 इंस्टीड ऑफ 58। अब क्या हुआ, रॉन्ग कितना है 88, तो उसे आप रखेंगे माइनस। कभी भी जो रॉन्ग होता है उसे हम माइनस में लेके चलते हैं। और आपका उसके एक्चुअल थे माइनस का, तो प्लस का 58 मार्क्स उसके एक्चुअल थे। मतलब आपका टोटल मार्क्स में कितना वेरिएशन देखने को मिला होगा, -30 का देखने को मिलेगा। ठीक है, तो माइनस का 30 का इसका हमें जो वेरिएशन है वो देखने को मिलेगा। अब ये जो -30 है ना, ये पूरा ओवरऑल आपका बच्चों में कितने बच्चों में डिवाइड हुआ है, तो ये 30 लिखा है, नहीं तो कुछ लोग इसे 36 समझ लो, इसलिए मैं बोलता हूँ मेरे वर्ड्स पे ध्यान दिया करो। तो अब ये जो -30 है ना आपका टोटल -30 का जो डिफरेंस आ रहा है, तो ये कितने बच्चों में डिवाइड हुआ, 30 बच्चों में। मतलब कि हर बच्चे को कितना कितना -1, यानी कि पूरे एवरेज में मुझे -1 का देखने को मिलेगा एक्चुअली में। ठीक है, तो बढ़ाने की वजह से 69 दिख रहा था। तो अगर मैं एक्चुअल एवरेज को देखूँ, एक्चुअली में कितना हो रहा है, -1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक्चुअली में होगा तो -1 कर दोगे आप एवरेज में से, तो आपका जो एक्चुअल एवरेज निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 68 निकल के आएगा। बात समझ में आई ना क्यों आया? क्योंकि मैंने 88 तो रॉन्ग ले लिया था, इसलिए 88 माइनस का है। फिर मेरा वो करेक्ट था 58, तो प्लस का 58, मतलब मेरा जो पूरा फ्लक्चुएशन है ना सब में, वो -30 का आया है। इस -30 का फ्लक्चुएशन मुझे 30 बच्चों में देखने को मिला। तो अगर मैं देखूं ऑन एन एवरेज कितना हर बच्चे को देखने को मिला है, तो हर बच्चे में मुझे -1 का फ्लक्चुएशन देखने को मिला है। सो ओवरऑल एवरेज में -1 का जो फ़र्क आ रहा है, मैंने उसमें से माइनस कर दिया -1 को टोटल एवरेज में से, और मुझे पता चल गया कि भैया एक्चुअल एवरेज कितना रहा होगा, 68 रहा होगा। क्लियर है सबको कि नहीं है? तो अपना ऑप्शन नंबर 1 68 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबको क्लियर हो ही गया होगा आई होप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ जाते हैं फटाफट से। देखो क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास क्या है, देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे बोल रहा है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु गॉट लेस देन 50 मार्क्स। तो 50 मार्क्स से लेस देन कितने परसेंटेज बच्चों को आए। सबसे पहली बात ये है आपकी 50 से लेस देन वाले, तो 38 प्लस का 5 कितना हो गया, ये आपका 43, ये हो गया आपका 54, प्लस में कर डालो आप 18, कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और 72, यानी कि 72 तो आ गया आपका जिन बच्चों के परसेंटेज हैं 50 मार्क्स से कम। ठीक है, मतलब जिन बच्चों के 50 मार्क्स से कम है मार्क्स, उनके हैं 72 नंबर है, 72 बच्चे ऐसे हैं। ठीक है, अब 72 बच्चे तो इतने हो गए। अब मुझे टोटल बच्चे देखने, तो इतने तो 72 आ गए हैं। अब प्लस में 39 कर दो, प्लस में 24 कर दो, प्लस में 15 कर दो। फिलहाल ये कितना हो गया, 39 हो गया। 39 और 39 कितना हो जाएगा आपका 78, 78 प्लस 72 कितना हो जाएगा आपका 150। तो टोटल बच्चे हैं 150, और जिनके 50 से कम मार्क्स हैं ऐसे बच्चे हैं 72। तो 72 150 का कितना परसेंटेज है देख लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 5 3 से 15, 5 2 जा 10। ठीक है, अब 3 से काटेंगे, 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, तो कितना हो जाएगा ये 24 × 2 यानी कि 48। तो कितने परसेंटेज हैं बच्चे ऐसे, तो 48 परसेंटेज बच्चे ऐसे हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बोलो हाँ फटाफट से। तो अपना कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अपना आंसर 1 निकल के आ जाएगा। सबको बात क्लियर हो गई ना, आराम से सबको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 22। तो ना चीज़ों का आप समझा करो, कोई भी डाउट होता है तो उसे पूछ लिया करो, ठीक है। खैर क्वेश्चन नंबर 22 को देखो क्या दे रखा है हमें, कि एक अमाउंट है 990 रुपीज़ का, जो ABC में डिवाइड कर दिया गया किस रेशो में, 3:4:2 के रेशो में बांट दिया गया। ठीक है, और मुझे पता है अगर मैं इनको टोटल देखूँ 9 है, और इस 9 की वैल्यू मुझे दे रखी है 990 रुपीज़।
ठीक है। इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी है, 110 रुपीज़। अब मुझसे पूछ रहा है बी की वैल्यू, बी आपका ये है 4, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू 110, तो बी की वैल्यू 4 × 110 अर्थात कितनी वैल्यू हो जाएगी बच्चों, 440 रुपीज़ आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी बी की। तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट से ये बात क्लियर करेंगे, बोलो हाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाता हूँ। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, ठीक है, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, सो दैट मुझे भी मोटिवेशन मिले कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं नहीं हो रही हैं, जैसा भी है। खैर, क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23 में हमें क्या दे रखा है, ध्यान से समझना कि द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट इज सेम एज दैट ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट विथ साइड्स 35 मीटर एंड 15 मीटर। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, एक स्क्वायर प्लॉट है, जैसे लेट से आपका ये स्क्वायर प्लॉट है, इसका जो पैरामीटर है ना वो इस रेक्टेंगुलर प्लॉट के इक्वल है। तो जो स्क्वायर वाला प्लॉट है इसकी अगर साइड्स ए हैं, ए हैं, ए हैं, ए हैं, तो इसका पैरामीटर कितना हो जाएगा बच्चों, 4a हो जाएगा। और ये आपका रेक्टेंगुलर प्लॉट है, तो इसकी साइड लेट से ये 35 है, ये 15 है, तो इसका पैरामीटर कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 35 + 15। क्लियर है, 35 + 15 है ना, ये 15 लिखा हुआ है। चलो, तो 4a = में कितना आ जाएगा, 4a = में बच्चों आ जाएगा 2 × 50। ठीक है, तो यहाँ से आपका 4 से कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा, 2 से जाएगा ये 2 टाइम्स और 2 से जाएगा ये 25 टाइम्स। तो अपना ए कितना निकल के आ गया, 25 मीटर। तो यहाँ मुझे देखो भाई क्या पूछा गया है, साइड ऑफ द स्क्वायर, यानी कि हमें जो स्क्वायर है, जो हमारा वर्ग है, उसकी भुजा पूछी गई है, इसकी हमारी कितनी भुजा आ जाएगी, 25 मीटर आ जाएगी। हाँ कि नहीं, बोलो हाँ। क्लियर हो गया, ठीक है, इजी से ही क्वेश्चन था ये आपके लिए। चलो, आई होप कि आपको समझ में तो आ ही गया होगा ये। अब क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, हटा रहा हूँ इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 24 में हमें क्या दे रखा है, अब इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से समझना। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देना मेरी बातों पे कि क्या क्वेश्चन में बोला है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशंस ए एंड बी इज़ 575 किलोमीटर। तो हमें क्या दिया हुआ है, 2 स्टेशन के बीच की दूरी, जैसे अगर आपका ये स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है, देखो भाई ये अपना स्टेशन ए है, ये स्टेशन अपना बी है, तो इन दोनों के बीच की दूरी मुझे दी गई है 570। अरे एक सेकंड रुको, ये है अपना स्टेशन ए, ये है बी, और इनके बीच की दूरी दी है 575। ठीक है, ये है आपका 575। ठीक है, अब समझना यहाँ पे ए वाले स्टेशन से क्या होती है, एक ट्रेन चलती है 3 PM पर। कितने PM पर चलती है, 3 PM पर एक ट्रेन चलना स्टार्ट करती है, और वो स्टेशन बी की तरफ जाती है, यानी कि इस डायरेक्शन में जा रही है, और उसकी जो एवरेज स्पीड है ना वो कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर है। 50 किलोमीटर पर आवर उसकी एवरेज स्पीड है। ठीक है, 50, ये याद रखना। अब देखो क्या है, एक दूसरी ट्रेन है जो स्टेशन बी से स्टार्ट होती है 3:30 PM पर। याद रखना ये चीज़, ये जो है ये है 3 PM पर और ये है 3:30 PM पर। ठीक है, अब क्या बात हो रही है, एंड मूव टूवर्ड्स स्टेशन ए, यानी ये स्टेशन ए की तरफ आ रही है। ठीक है, इसी साइड आ रही है ये। अब क्या है भाई, एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, इसकी जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है ये बात। अब हाउ फार फ्रॉम स्टेशन ए विल द ट्रेन्स मीट, हमसे ये पूछा जा रहा है कि अगर ये स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है, कलर चेंज करूँगा मैं यहाँ पर, देखेंगे तो कितनी दूर ए से, लेट से अगर यहाँ मिली है ना, तो कितनी दूर मिली है ये ए से। तो बच्चों अब ध्यान से समझना, ए वाली ट्रेन तो हमारी निकल गई 3 PM पर, ध्यान से समझना मेरी बातों को, और बी वाली ट्रेन आ रही है 3:30 PM पर। तो सबसे पहले टाइम इक्वल करा लो आप, ए को क्या करते हैं हम, हाफ एन आवर आगे लेके आते हैं। अब देखो, अगर देखो अब 3:30 PM की मैं बात कर रहा हूँ, क्या हो रहा होगा एट द टाइम ऑफ 3:30 PM, आपकी बी वाली ट्रेन तो यहाँ से चलने वाली होगी, और ए वाली ट्रेन 30 जो मिनट्स है ना, 30 मिनट्स की डिस्टेंस ट्रैवल कर चुकी होगी। तो अब एक बात बताओ मुझे, ए की जो स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर है, तो वो हाफ एन आवर में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा। हाँ भाई, एक ही जो ट्रेन है वो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी, अगर उसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, मतलब एक आवर में 50 किलोमीटर कवर करती है, तो 30 मिनट्स में कितनी कर लेगी, 25 किलोमीटर कवर कर लेगी कि नहीं कर लेगी। तो लेट्स से आपने उसने 25 किलोमीटर ये कवर कर लिया। ठीक है,
अब क्या है, अब इस पॉइंट पे अगर ए आ गया है आपका, तो अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी बची, तो बताओ मुझे। 575 टोटल थी, 25 ये ऑलरेडी कवर कर चुकी है ये वाली ट्रेन। तो अब इस टाइम पे पर्टिकुलर 3:30 PM पर जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है ना बच्चों, वो कितनी हो जाएगी, 575 माइनस 25 किलोमीटर, यानी कि 550 किलोमीटर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बोलो मुझे। एट द टाइम ऑफ 3:30 PM ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 550, हाँ कि नहीं। अब देखो डिस्टेंस है बीच की 550 और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं ना, तो क्या होगी, इनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो दोनों स्पीड ऐड हो जाएंगी, यानी 50 + 60 कितना, 110। तो कितनी देर बाद मिल जाएंगी, क्या है, टाइम है, ये आपका डिस्टेंस है दोनों के बीच की, ये दोनों के बीच की रिलेटिव स्पीड है, तो कितने टाइम बाद मिल जाएंगी, ये जाएगा आपका 5 आवर्स, मतलब कि 5 आवर्स में दोनों ट्रेनें मिल जाएंगी, हाँ कि नहीं, क्लियर है। तो अब एक बात समझना, अगले 5 आवर्स बाद अगर मैं ट्रेन नंबर ए की बात करता हूँ, मेरी बात पे ध्यान देना ज़रा, अगर मैं ट्रेन नंबर ए की बात करूँ तो ये 25 किलोमीटर पहले चल चुकी है, इसके बाद में ये 5 आवर और चली, फिर ये बी से मिल जाती है। तो अगर मैं ए पॉइंट से कितनी दूरी पर मिली हैं ट्रेन्स, इसकी बात करना चाहूँ, तो पहली बात कि ए ट्रेन ने 5 आवर में कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी, ए ट्रेन ने 5 आवर में कर ली इसने 5 × 50 यानी 250 किलोमीटर कवर कर लिया। दूसरी बात कि ये तो 3:30 PM से करा है और इसके पहले ये 25 किलोमीटर ऑलरेडी कवर कर चुकी है, यानी 25 किलोमीटर ये, तो टोटल डिस्टेंस ए पॉइंट से कितनी हो जाएगी आपकी, ए पॉइंट से टोटल डिस्टेंस हो जाएगी आपकी कितनी, ये 5 और ये 7 और ये 2, यानी 275 किलोमीटर्स दूर ए पॉइंट से ए और बी वाली ट्रेन जो है वो आपस में, ठीक है, ठीक है ना। देखो समझ में आ गया कि नहीं आ गया, वहाँ पे आप पॉज कर लेना, वहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अपनी जो है स्टेशन ए से कितनी दूर पर मिली हैं दोनों ट्रेनें, तो 275 किलोमीटर दूर मिली हैं। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, बोलो हाँ, ठीक है, सबको समझ में आ गया अच्छे से। चलो अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 समझेंगे। अगर समझ में आती हैं चीज़ें तो आप क्या करेंगे, सेशन को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 25 में हमसे क्या बोल रहा है, एक सर्कल है, इन सर्कल, ये आपका सर्कल मैंने बना दिया, ये आपका सर्कल हो गया। अब क्या, ए बी इज़ अ डायमीटर एंड सी डी इज़ अ कॉर्ड, तो आपका ए डी डायमीटर है और लेट से आपकी ये जो है ए सी आपकी कॉर्ड है, ठीक है। अब क्या बात है, सी डी कॉर्ड है, ये आपका ए बी है, यहाँ पर बी बना देता हूँ और यहाँ पर ए बना देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर इंक्रीज़ करूँगा, वहाँ पर मेरे पास प्लेस नहीं है। और सी डी क्या है, कॉर्ड है, ये सी हो जाएगा, तो आपका ये वाला पॉइंट डी हो जाएगा, ठीक है। सी डी कॉर्ड है, अब ए बी और सी डी को इंक्रीज़ करा गया, ये प्रोड्यूस कर दिया गया यहाँ पर। बेटा सेकंड फिर से बना देता हूँ, देखो ये अपना सर्कल है, ये मैंने बताया ए बी और सी डी को प्रोड्यूस किया जा रहा है ना, तो मैंने पहले ही प्रोड्यूस कर लिया। ये आपका लेट से यहाँ पर ए है, ये आपका बी है, ठीक, और आपका ये पॉइंट यहाँ पर जो प्रोड्यूस होके मिल रहा है ये है सी और ये है डी, ठीक है। प्रोड्यूस होके कहाँ पर मिल रहे हैं, ये पी पर, पी पॉइंट पर मिल रहे हैं। अब हमें यहाँ पर मेज़रमेंट्स दे रखी हैं, तो देखो भाई हमें यहाँ पर क्या मेज़रमेंट दे रखी है, पी डी की है 15.3, तो ये पी डी है 15.3, क्लियर है। और इसके बाद में सी डी है 11.9, सी डी है मेरा 11.9 और ए पी है 30.6, यानी ये पूरा है 30.6, क्लियर है। ये पूरा कितना है, 30.6 है, ठीक, ये है पॉइंट बीच में। तो अब देखना ध्यान से, हमें क्या पूछा है, रेडियस पूछी है सर्कल की, तो ये तो अपनी रेडियस हो जाएगी यहाँ पे, और लेट से मैं ये पी बी को एक्स मान लेता हूँ। तो बच्चों आपको पता है क्या, इस केस में आपका क्या होगा ना कि पी बी इंटू में पी ए इक्वल टू हो जाएगा पी डी इंटू में पी सी, ठीक है। ये आपकी क्या होती है, फॉर्मूला होता है एक। तो अब इस हिसाब से हमारा पी बी कितना है, एक्स है, पी ए है हमारा 30.6 इक्वल टू में पी डी कितना है अपना 15.3, 15.3, ठीक है। ये 15, ये 5 लिखा हुआ है, 15.3 इंटू में पी सी कितना है, तो पी सी हो जाएगा 15.3 + 11.9। इन दोनों को आप ऐड कर दोगे ना, तो कितना आ जाएगा ऐड करके, ये 9 और 3 तो 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना 27.2, ठीक है, 27.2, क्लियर है। बात पर ज़रा ध्यान देना, ये है अपना 2, ये है 7 और ये है 0.2। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है क्या, ये 15.3 का 2 टाइम्स हो गया 13.6, ठीक है, तो ये तो हो गया 2। और अगर आप यहाँ से देखो 2 से ऐसे कैंसिल करेंगे कितना आएगा, 2 × 1 = 2,
2 3 जा 6 और पॉइंट का 6, यानी कि मेरा जो x है ना वो तो आ गया 13.6। अब देखो ये जो इतनी है ना, इतनी डिस्टेंस, ये थी मेरी x, तो मतलब ये तो आ गई 13.6। अब मुझे निकालना क्या था, रेडियस निकालनी थी। तो अगर मैं ये देखूँ, ये क्या है मेरा डायमीटर, यानी कि 2r की वैल्यू है। तो देखो 2r कितना हो जाएगा, 13.6 माइनस का 30.6 माइनस का 13.6 कितना हो जाएगा आपका, ये निकल के आ जाएगा कितना 17। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 17। अगर आप 13.6 में से 30.6 में से 13.6 को माइनस करोगे कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, तो 17 किसकी वैल्यू आ गई, 2r की, यानी r कितना हो जाएगा, 17/2 हो जाएगा r। क्लियर है बात मेरी। तो ये 2 से कितने टाइम जाएगा, 2 8 जा 16 और फिर पॉइंट का 5। तो रेडियस मेरी कितनी निकल के आ गई, 8.5 सेंटीमीटर निकल के आ गई कि नहीं आ गई। कौन सा ऑप्शन है मेरा भाई 8.5 का, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर 3 है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो हाँ। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप क्वेश्चन का ये तो आपका फिनिश हो गया। ठीक है, 5 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगता है, ये मैं सारा हटा देता हूँ, एक सेकंड। सेशन अगर अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा चैनल आप क्या करें, ग्रो करें। हमारी ये जो अभी छोटी सी फैमिली है, इसे हम धीरे धीरे करके और बड़ा बनाएंगे और अच्छी अच्छी चीज़ों को करेंगे। एंड यहाँ पर आपके बच्चों, जैसे कि CGL के क्वेश्चन पेपर सारे डिस्कस किए जा चुके हैं। CGL के 2019 वाला जो आपका SSC CGL का एग्जामिनेशन था और जिसके पेपर कंडक्ट हुए थे 2020 में, मार्च 2020 में, है ना। तो इसके बच्चों आपका पूरा सेट कवर हो चुका है। सारे 18 सेट मैं आपको डिस्कस करा चुका हूँ और बाकी के आपको सेक्शंस जो हैं वो भी आपको कवर करवाए जा चुके हैं। तो आप जाके उन्हें ज़रूर देखें, सारे सेक्शंस को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को फॉलो करें। एंड इसके बाद हम क्या करने वाले हैं बच्चों, बहुत अच्छी अच्छी सीरीज़ लेके आने वाले हैं आपके लिए। तो आप देखते रहें, चीज़ों को क्लियर करते रहें और अपना जो भी डाउट है उसको क्लियर करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आपको फुल पेपर सॉल्यूशन लेके आने वाले हैं NTPC के 24 सेट्स का। ठीक है, NTPC के 24 सेट्स का, तो आप उन्हें भी ज़रूर देखें। और जैसा कि आपका NTPC का एग्ज़ाम तो हो गई, ठीक है, तो तब तक हम क्या करेंगे, पूरा प्रिपेयर हो जाएंगे। स्टेज 1 के इसके पूरे पेपर्स कर लेंगे और अगर आपका सपोर्ट रहा अच्छा खासी तो हम स्टेज 2 को भी कर लेंगे। ठीक है, स्टेज 2 के जितने भी एग्जामिनेशन पेपर आपके कंडक्ट हुए थे NTPC के। ठीक है, और इसके साथ ही हम क्या क्या सीरीज़ लेके आने वाले हैं, आपको बहुत अच्छी सीरीज़ लेके आने वाले हैं। आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना, एक काम करना, टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना। वहाँ पे आपको जो भी डिमांड हो ना आपकी, वो अपनी डिमांड कोर्सेज़ की आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में लिख देंगे वहाँ पर, या फिर जो भी डिस्कशन वाला पैनल है वहाँ पर जाके आप बता देना कि मुझे ये कोर्स चाहिए, या फिर कमेंट सेक्शन में बता देना। तो फिर हम उसके अकॉर्डिंगली अपने कोर्सेज़ को डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, और बाकी बहुत अच्छी अच्छी सीरीज़ चल रही हैं, उन्हें भी जाके आप देख सकते हो। जैसे आपकी CGL Tier 2 के लिए हो गई, CGL Tier 2 के लिए आपकी टफ क्वेश्चन सीरीज़ चल रही है ऑलरेडी। एंड इंग्लिश के लिए वोकैब की ट्रिक्स वाली सीरीज़ थी। एंड GK का आपका पॉइंटर चलते हैं डेली, आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कवर किया जाता है विद ट्रिक्स, जिससे कि आपके पूरे 2 मार्क्स तो पक्के हैं। अगर कोई भी आप एग्जामिनेशन देते हो, जो आपके मोस्ट रेलेवेंट टॉपिक्स हैं उनके ऊपर आप ट्रिक्स के साथ वो कवर करवाए जा रहे हैं। एंड वो आपको मेमोरी गुरु श्वेता मैम करा रही हैं, जिन वो एक सर्टिफाइड मेमोरी ट्रेनर भी हैं। तो आप जाके उनसे ज़रूर पढ़ें और उनकी काफ़ी सारी अच्छी ट्रिक्स हैं। तो यही सारी चीज़ें बच्चों, यहाँ पे मैं अपने सेशन को रैप अप करता हूँ। आई होप कि आप सारे हेल्दी रहोगे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर, बाय बाय। अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।